जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल रिजल्ट पथ 91 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल के बारे में और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है कि अगर कोई दे दे क्वेश्चन की लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आप क्या कीजिए, योगफल बताइए। लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आप योगफल बताइए। लगातार 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए, या लगातार 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्हीं से संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, चलिए देखा जाए। जैसे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक स्टूडेंट, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब इसको बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे कैसे इसका हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। कहा कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे एक शब्द इसमें समझने वाली बात है जो ये देता है क्वेश्चन में कि लगातार शब्द का मतलब क्या होता है। लगातार शब्द अगर कह दे कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार चाहे 4 तक की आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, या लगातार 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो स्टूडेंट्स, लगातार का मतलब ये होता है चाहे लगातार सम संख्या पे देगा, चाहे लगातार विषम संख्या पे देगा, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्या पे देगा। तो लगातार शब्द का मतलब होता है कि शुरू से वह संख्या, जैसे कह दिया कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो शुरू से जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, मतलब प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है तो शुरू से लेंगे। अगर कह दिया कि लगातार 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो शुरू से 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल लेंगे। लगातार कह दिया कि 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, तो शुरू से 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं लेंगे और उसका घन लेंगे और उसका योग करेंगे। तो लगातार शब्द का मतलब होता है चाहे प्राकृतिक संख्या पे देगा, चाहे सम संख्या पे देगा, चाहे विषम संख्या पे देगा। तो लगातार शब्द का मतलब यह होता है कि शुरू से वह संख्या, ठीक, जहां से वह संख्या प्रारंभ होती है वहां से आपको लेना है, ये नहीं कि बीच में से कहीं से ले लेना है। ठीक, अब कहा कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहा कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर मान के चलिए सपोज दैट, अगर इसको ऐसे जोड़ते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब प्राकृतिक संख्या पहली क्या होगी, 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। तो कहा कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, योगफल बताना है। अब क्या करेंगे, अगर लगातार शुरू से क्या, लगातार शब्द का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा, चाहे प्राकृतिक संख्या, चाहे सम संख्या, चाहे विषम संख्या, तो कोई भी अगर दिया है संख्या तो लगातार शब्द आ गया। तो लगातार शब्द का मतलब होता है कि प्रारंभ से वह संख्या। ठीक, बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर लगातार 5 प्राकृतिक संख्या आप लिख देते हैं तो 1 2 कितना हो गया, 3 3 3 कितना हो गया, 6 6 4 कितना हो गया, 10 और 10 और 5 कितना हो गया आपका 15। अगर टोटल जोड़ते हैं स्टूडेंट्स तो कितना आता है, 15। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीके से इसको कैसे आप हल करेंगे। ठीक, कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन दिया उसको उसी की भाषा में क्या कीजिए, लगाइए। कि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि उसको क्या किया जाए। हाँ, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़े तो स्टूडेंट्स कितना आया, 15। कहाँ तक का प्राकृतिक संख्या दिया है, 5 तक का। कहाँ तक का दिया है, 5 तक का। तो 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग किए हम लोग तो कितना आया, 15 आया। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जहां तक का प्राकृतिक संख्या देगा, अगर 5 तक का दिया तो 5। ठीक, अगर जहां तक का प्राकृतिक संख्या दिया है उसको पहले वहां तक का लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, जहां तक की प्राकृतिक संख्या दिया है उसी में क्या करेंगे, एगो जोड़ देंगे। तो 5 में एगो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6। आप ये भी कह सकते हैं कि जहां तक का प्राकृतिक संख्या दिया है ना, वो लेंगे और उससे एगो अधिक संख्या। ठीक,
तो 5 हो गया। अब 5 से वो अधिक संख्या क्या हो गया 6। और कभी भी प्राकृतिक संख्या का योग देगा स्टूडेंट तो हमेशा 2 से ही भाग करना होगा। कभी भी प्राकृतिक संख्या का योग देगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा 2 से भाग करना है, किसी से न 3 से न 4 से न 5 से न 6 से, किसी से नहीं। कभी भी प्राकृतिक संख्या का योग देगा तो स्टूडेंट्स बिल्कुल समझ लीजिए कितने 2 से भाग करना है। अब 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो ये क्या हो गया 2 6 हो गया। और 5 का 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 15। बात समझ में आ गई होगी। देखिए जहां तक संख्या देता है वह उससे वो अधिक लेकर, अब प्राकृतिक संख्या का योग दे दिया तो हमेशा क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 15। अगर एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं, अब एक चीज समझिएगा, जहां ये दे रहा है कि 5 तक का प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लेंगे, अगर मान के चलिए सपोज दैट जैसे कह दिया कि 6 तक की प्राकृतिक संख्या बताइए। ठीक, अगर कह दिया 6 तक की प्राकृतिक संख्या तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। 6 से वो अधिक क्या लिखेंगे 7। अप्राकृतिक संख्या के योग दिया है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप 2 से भाग कर देंगे बस, और कुछ जरूरत नहीं है करने की। ठीक, तो 2 6 और 7 तरीके कितना हो गया स्टूडेंट्स 21। बात समझ में आ गई होगी। अगर मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे 6 तक दिया है ना, तो 6 जोड़ते हैं 15 में तो कितना जाता है, कैसा जाता ना। अब एक चीज समझिए, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया है, अगर मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 5 तक हम लोग कहते तो 5 एक क्या है विषम संख्या है, तो अगर इसके आगे एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी विषम संख्या में अगर एक जोड़ते हैं तो सम संख्या मालूम होता है, और किसी भी सम संख्या में एक जोड़ते हैं तो क्या होता है विषम संख्या मालूम होता है। तो अगर इसमें विषम संख्या है तो वो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सम संख्या। असम संख्या क्या होती है 2 से हमेशा क्या होती है विभाज्य होती है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया 6 तक की प्राकृतिक संख्या लिए हैं, अच्छा क्या है एक सम संख्या है, और इसके अगवा अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि एक विषम संख्या आ गया। अब बटे 2, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से क्या होगा 6 क्या एक सम संख्या तो क्या होगा विभाजित हो गया। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, एक मेन चीज पहले समझ लीजिए फिर से। लगातार शब्द का मतलब शुरू से हुआ संख्या। ठीक, अब क्या होगा कि जब प्राकृतिक संख्या का योग लेंगे स्टूडेंट्स हमेशा क्या होगा 2 से भाग होगा। बात समझ में आई होगी। ठीक, अब क्या होगा कि जहां तक का संख्या देगा तो उसमें वो संख्या एक संख्या क्या रहेगी, एक सम रहेगी एक विषम रहेगी, हमेशा यह रहेगा। इसमें ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा एगो सम संख्या एगो क्या रहेगा विषम संख्या, ये कन्फर्म रहेगा। तो लगातार शब्द का मतलब क्या हो गया कि प्रारंभ से वह संख्या प्राकृतिक संख्या का योग है तो उसमें क्या करना है 2 से भाग करना है। अब क्या होगा कि जो डिवाइड करेंगे 2 से जो विभाजित होगा वह क्या होगा, चाहे तो वो सम संख्या वो विषम संख्या हमेशा रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर देख लीजिए मान के चलिए सपोज दैट यही कह दिए कि क्या कर 10 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए 10 तक का, तो कहाँ तक दिया 10 हो गया, 10 से वो अधिक 11। अब बटा क्या कर देंगे प्राकृतिक संख्या का योग है तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 हो गया। अब 2 से इसमें भाग कर देंगे 10 तो कितना हो गया 5, 11 पाँचे स्टूडेंट्स कितना हो गया 55। बात समझ में आ गई होगी। तो जहां तक देगा हुआ उससे वो अधिक से लेंगे, प्राकृतिक संख्या के योग है तो 2 से भाग करेंगे, या दोनों में से जो अंश में है आ रहा है आपका एक सम संख्या एक विषम संख्या आएगा वो 2 से हमेशा क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। अगर मान के चलिए कह दिए कि 12 तक, ठीक, तो 12 लेंगे और 12 एक 13, ठीक, बटे क्या हो गया 2, जहां तक दिया हुआ उससे वो अधिक से लेंगे, अब दोनों का गुणा करेंगे प्राकृतिक संख्या का योग है 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के कितना हो गया 12। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 13 छक 78, कितना आ गया स्टूडेंट 78। अब मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब इसमें ज्यादा तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो उसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपका आता है एक क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को क्या किया जाए, कह दिया जाए कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले क्या था प्राकृतिक संख्याओं का योग,
अब कह दिया कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का आप योग बताइए। तो लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लेंगे। अगर मान के चलिए सपोज दैट 1 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं और क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 का वर्ग करते हैं। ठीक, ऐसे पहले एक सिंपल सा तरीके से समझ लीजिए। तो 1 का वर्ग कितना हुआ स्टूडेंट्स 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। अगर इसको आप ऐड करते हैं तो 4 एक कितना हो गया 5, 5 और 9 5 कितना हो गया 14, 14 और 16 कितना हो गया 30। ठीक, 14 और 16 कितना हो गया आपका 30, 30 और 25 कितना हो गया स्टूडेंट्स 55। ठीक, बात समझ में आई। अब सभी संख्याओं के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिया है तो कितना आ गया स्टूडेंट 55। अब देखिए जब वर्गों का योग आ गया तो इसमें क्या करेंगे, लगातार शब्द का मतलब समझ ही गए हैं कि क्या होगा प्रारंभ से वो संख्या लेना है। अब वर्गों का योगफल आ गया स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या करेंगे हमेशा 6 से भाग करेंगे। ठीक, वर्गों का योग आ गया तो स्टूडेंट्स किससे भाग करेंगे हमेशा 6 से भाग करेंगे। चाहे कि आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, स्टूडेंट्स हमेशा क्या करेंगे आप 6 से भाग करेंगे। चाहे प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो, चाहे सम संख्या का, चाहे विषम संख्या का वर्ग हो, हमेशा किससे भाग करेंगे 6 से। तो वर्गों का योग आ गया तो भाग किससे करना है 6 से भाग करना है, बिल्कुल कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि हम लोगों को क्या दिया गया था कि 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना था। तो जहां तक की संख्या दिया है वह उससे वो अधिक। ठीक, जैसे आप प्राकृतिक संख्या का योग में कर रहे थे ना उसी तरह करेंगे। जहां तक दिया हुआ उससे वो अधिक। अब वर्गों का योग है स्टूडेंट तो क्या करेंगे अब थोड़ा सा इसमें और कैलकुलेशन होगा। देखिए कहाँ तक दिया 5, 5 तक दिया तो 5 और 5 से वो क्या हो गया अधिक लिख लीजिए। जहां तक दिया है 5 तक दिया है ना तो 5 का दुगुना करके वो जोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां तक दिया हुआ उसे वो अधिक। अब 5 का जहां तक दिया है ना 5 तक न दिया है तो 5 तक 5 का क्या करेंगे दुगुना करके जोड़ देंगे। तो 5 गुना के 10, 10 एक क्या हो गया 11। अब वर्गों का योग है तो किससे भाग होगा स्टूडेंट 6 से भाग होगा। अब 6 से 6 क्या हो गया कट गया 11 5 कितना हो गया 55। बात समझ में आई होगी या। चलिए ठीक है, अब अगला इसी पे थोड़ा सा और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान के कह दिया कि 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमको क्या कीजिए आप योग बताइए। ठीक, अब कह दिया 4 तक का कहा तो क्या करेंगे 4 लेंगे। ठीक, 4 से एगो अधिक 5 लेंगे। और जहाँ कहाँ तक दिया 4 तक ना, तो जहां तक दिया है उसी का दुगुना करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे। तो 4 का दुगुना कितना हो गया 8 और 8 में एक जोड़ देंगे स्टूडेंट तो कितना हो गया 9। अब वर्गों का योग है तो 6 से भाग होगा। अब देखिए 6 अगर यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टली कट जाता है तो ठीक, और नहीं तो 6 यहाँ पर क्या होगा 2 पार्ट में डिवाइड होके कटेगा। जैसे मान के चलिए कि 2 दूना के कितना हो गया 4 और 2 तिहाई 6 और 3 तिली के कितना हो गया 9। तो अगर 6 एक ही बार में नहीं कट पा रहा है तो क्या होगा 2 बार में जरूर कटेगा। या तो 2 मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा 2 से डिवाइड हो गया एक बार क्या हो गया 3 से डिवाइड हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा हर में जो 6 आ रहा है आपका ये कभी बचेगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा पूर्णतः किसी न किसी संख्या से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। अब 2 बचा यहाँ पे 2 5 10 और 10 स्टूडेंट्स कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, चलिए अगर मान के चलिए सपोज दैट अगर आप चलते हैं जैसे कह दिया कि 6 तक का प्राकृतिक संख्याओं का आप क्या कीजिए 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक, तो 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग में स्टूडेंट्स क्या करेंगे जहां तक दिया हुआ उसे वो अधिक से गुणा करेंगे और जहां तक दिया है उसका दुगुना करके एक उसमें जोड़ेंगे। तो 6 दूना के 12, 12 एक 13। अब वर्गों का योग है तो स्टूडेंट्स किससे भाग करेंगे 6 से। अब यह क्या हो गया 6 से 6 कैंसिल हो गया और 13 7 91 हो गया। ठीक, तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद हो गई कि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको बढ़िया से क्या हो गई होंगी समझ में आ गई होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे।
देखिए स्टूडेंट, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, एक बिल्कुल आराम से बढ़िया से समझते जाइए। कहा, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए कि लगातार 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, बढ़िया से समझते जाइएगा। करा कि लगातार 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, तो घनों का योग कर रहा है स्टूडेंट, तो लगातार लिखेंगे, मतलब प्रारंभ से 1 2 घन है ना, तो 1 का घन, 2 का घन, और स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका 3 का घन हो गया। ठीक, तो क्या करना है, लगातार 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं का हमको घनों का योग निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, लगातार 3 तक का प्राकृतिक संख्या का घन लिख दिया। तो 1 का घन स्टूडेंट्स 1 ही होगा, 2 का घन कितना होगा 8 होगा, 3 का घन कितना होगा 27। अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक, तो 8 है कितना हो गया 9, और 9 और 27 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 36। कितना हो गया स्टूडेंट्स 36 हो गया। अब देखिए जब घनों का योग कह दिया तब क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का योग कर रहा था तो 2 से भाग करना था, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग करना था तो हमको कितने भाग करना था 6 से भाग करना था। अब प्राकृतिक संख्या के घनों का योग आ गया तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखिए जब घनों का योग दे दिया ना तो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेंगे, पहले जहां तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है, ठीक, वहां तक की प्राकृतिक संख्याओं का पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, योग कर लेंगे। ध्यान से जरा समझिएगा इस बात को, जहां तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कर रहा है तो वहां तक की पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्याओं का क्या करेंगे, पहले योग निकालेंगे। तो घनों का योग निकालने से पहले क्या करेंगे आप, वो जहां तक दिया है वो संख्या, वहां तक की प्राकृतिक संख्या का आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, योग निकालेंगे। तो 3 तक दिया है ना, तो 3 तक दिया है तो 3 तक की क्या करेंगे, पहले प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे। तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहां तक की प्राकृतिक संख्या देता है वह उससे वो अधिक से गुणा करते हैं, और योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या का क्या करते हैं 2 से भाग कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब जब प्राकृतिक संख्या का पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे, तो जितना प्राकृतिक संख्या आएगा, जितना प्राकृतिक संख्या का योग आएगा उसी का स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है स्टूडेंट, तो पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे, उसके बाद जो प्राकृतिक संख्या का योग आएगा उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो हम लोगों को वहां तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, मालूम हो जाएगा। बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो 2 दूना के 4, 3 दूना के कितना हो गया 6, 6 का वर्ग कितना हो गया स्टूडेंट्स 36, 6 का वर्ग कितना हो गया 36। ठीक, बात समझ में आई होगी। अब देखिए अगला है, अगर कह दिया कि 4 तक का हमको क्या करना है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग बताना है। ठीक स्टूडेंट, अब क्या कह दिया कि 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या करना है, योग बताना है। तो जो घनों के योग में क्या करेंगे, पहले वहां तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे। प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां तक दे दिया वह उसे वो अधिक से गुणा करेंगे, या प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब क्या करना है, जहां तक दिया है वहां तक की प्राकृतिक संख्या का योग तो यह हो गया। अगर इसका हम लोग क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, या 4 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मालूम हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना के 4, अब 5 दूना के कितना हो गया स्टूडेंट्स 10। अब 10 का वर्ग अगर करते हैं, 10 का वर्ग कितना हो गया स्टूडेंट्स 100 हो गया। ठीक, 4 तक की ही ना प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मालूम करना था, कितना आ गया 100 आ गया। अगर यही कह दे कि हमको क्या करना है, 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो घनों के योग के क्रम में क्या करेंगे, पहले वहां तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालेंगे। तो क्या हो गया 5, 5 से वो अधिक कितना हो गया 6, अब प्राकृतिक संख्या का योग है तो 2 से भाग करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, और जब प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए तो उसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर देंगे तो क्या बताने लगेगा, अभी यह प्राकृतिक संख्याओं के वहां तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताने लगेगा। तो इसको अगर हल करते हैं तो 2 3 कितना हो गया 6, 5 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 15, 15 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट्स 225। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद होगी स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी, और इसमें ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है।
और इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल कम समय में, कम से कम समय में बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन हल कर पाएंगे और अपना 1 नंबर पक्का कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।